आह, रूह का परिंदा। रात में उड़ती एक डरावनी आत्मा। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से। गांव जहां खेत बहुत थे, पेड़ बहुत थे और रात बहुत गहरी होती थी। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे गलियों में खेलते और शाम होते ही हर घर के चूल्हे जल जाते। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी भी थी जहां जाने से लोग डरते थे। गांव के बाहर एक पुराना खेत, उस खेत के बीच में एक सूखा पेड़ खड़ा था। बहुत पुराना पेड़, काला, टेढ़ा और बिल्कुल अकेला। दिन में वो पेड़ बस एक सूखा पेड़ लगता था, लेकिन रात में वो जगह बदल जाती थी। हवा भारी हो जाती थी और अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस खेत में एक रूह भटकती है और वो रूह परिंदा बनकर उड़ती है, इसलिए लोग उसे कहते थे रूह का परिंदा। यह कहानी है रवि की। रवि करीब 20 साल का लड़का था, आतुर, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी। उसे भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। वो हमेशा कहता था ये सब लोगों की कल्पना है। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ बैठा था चौपाल पर। बातों बातों में फिर वही बात शुरू हो गई, उस खेत की और रूह के परिंदे की। रवि हंस पड़ा। उसने कहा अगर सच में कोई रूह है तो मैं आज रात उसे देख कर आऊंगा। दोस्तों ने तुरंत मना किया। एक दोस्त बोला रवि मजाक मत कर। दूसरा बोला उस खेत में रात को कोई नहीं जाता। लेकिन रवि नहीं माना। उसने कहा आज आधी रात को मैं उस खेत में जाऊंगा और फिर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में सन्नाटा फैल गया। घड़ी ने 12 बजाए। रवि उठ गया, हाथ में टॉर्च ली और अकेला निकल पड़ा। गांव की गलियां खामोश थी, कुत्ते भी चुप थे, सिर्फ हवा चल रही थी। रवि गांव से बाहर पहुंचा और सामने था वही खेत, वही सूखा पेड़। रवि ने टॉर्च जलाई, चारों तरफ रोशनी घुमाई। कुछ भी नहीं था, सब शांत था। रवि मुस्कुराया। वो बोला देखा, कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की सूखी डालियां चरमराने लगी। रवि ने ऊपर देखा। आसमान काला था, बादल घने थे और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। एक अजीब आवाज, ना पक्षी की ना इंसान की, बस एक डरावनी चीख। रवि रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई और तभी आसमान में कुछ उड़ता दिखा। एक काला साया, बहुत बड़ा, धीरे धीरे गोल चक्कर लगाता हुआ। रवि ने सोचा शायद कोई बड़ा पक्षी होगा, लेकिन तभी वो साया नीचे आने लगा और जैसे जैसे वो पास आया रवि की सांस अटक गई, क्योंकि वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके पंख बहुत बड़े थे, शरीर का आला था और आंखें लाल, जलती हुई लाल। रवि का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो साया उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा और फिर एक जोर की चीख, इतनी डरावनी कि रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। रवि घबराकर भागा, पूरी ताकत से खेत पार किया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से फिर वही आवाज आई, वही डरावनी चीख। रवि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो बस दौड़ता रहा और आखिरकार अपने घर पहुंच गया। दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। उस रात रवि को नींद नहीं आई। अगले दिन उसने सबको बताया, लेकिन कुछ लोग हंसे। कुछ लोगों ने कहा हमने पहले ही कहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद रवि बदल गया। वो चुप रहने लगा और सबसे अजीब बात, हर रात वो अचानक जाग जाता और खिड़की से बाहर देखने लगता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात उसकी मां ने पूछा क्या हुआ बेटा? रवि धीरे से बोला वो मुझे बुलाता है। मां डर गई। उसने पूछा कौन? रवि बोला वो है रूह का परिंदा। उस रात फिर वही आवाज आई आसमान से। रवि अचानक उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चल पड़ा।
मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोका। वो बाहर निकल गया। आसमान में वही काला साया उड़ रहा था और रवि धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। उसके कदम अपने आप उस गेट की तरफ बहने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो खेत तक पहुंच गया। वही सूखा पेड़, वही अंधेरा, और फिर वो साया नीचे उतरा, सीधे पेड़ पर, लाल आंखें सीधे रवि की तरफ। रवि वही खड़ा रह गया, डर और हैरानी में। और तभी एक ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि रवि का शरीर कांप उठा। और अचानक वो साया हवा में गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस रात के बाद रवि भी गायब हो गया। लोगों ने बहुत खोजा, पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। बस उस खेत के पास उसकी टॉर्च मिली और जमीन पर अजीब से पंगों के निशान। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, जब रात गहरी होती है और हवा ठंडी चलती है तो आसमान में एक काला परिंदा उड़ता दिखाई देता है, और कभी कभी उसके साथ एक इंसानी साया भी उड़ता दिखता है। लोग धीरे से कहते हैं, शायद रवि की रूह भी अब उसी के साथ उड़ती है, और वो दोनों रात के अंधेरे में आसमान में चक्कर लगाते रहते हैं। अगर कभी आप किसी सुनसान खेत के पास हों और रात के सन्नाटे में आपको ऊपर से एक अजीब चीख सुनाई दे, तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर से उड़ रहा हो रूह का परिंदा।